नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ एग्जाम में। और ये क्लास एसएससी के हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, चाहे सीजीएल हो, सीएचएफएल हो या फिर कोई अन्य गवर्नमेंट एग्जाम हो। याद रखना, अगर वर्दी लेनी है तो पूरी मेहनत करना। आपसे निवेदन है, अगर आप पर किसी भी प्रश्न का उत्तर आता है तो उसको आंसर कमेंट में जरूर लिखेगा। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, अमेरिका, रूस, चीन। तो आप जानते हैं संविधान का निर्माण विश्व में सबसे पहले अमेरिका ने किया था। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी कौन है? नेपोलियन था, मार्को पोलो, सिकंदर, वास्को डी गामा। तो आप जानते हैं साथियों, जो सिकंदर भाई साहब है, इन्होंने कई बार भारत पर आक्रमण किया, पहला भी किया। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल कौन सा है? बीजिंग, बर्लिन, मॉस्को, बेलग्रेड। तो आप जानते हैं जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, जिसको बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसका जो पहली बार आयोजन कहाँ हुआ? बेलग्रेड, सर्बिया में। इसकी राजधानी क्या है? सर्बिया इसकी राजधानी है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है साथियों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला सभापति कौन है? आप जानते हैं कौन थे? ऑप्शन ए मार्गरेट थैचर, एलेक्सी लेनोव, ऑप्शन सी मारिया एफ्टिला रेजावेल और ऑप्शन डी विजय लक्ष्मी पंडित। तो आप जानते हैं भारत की एकमात्र ऐसी महिला थी जो कि यूएनओ, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा है, और उसकी क्या बनी है? सभापति बन चुकी है। पहली भारतीय महिला थी, जो कि आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है साथियों। देखिए, अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, इसका आंसर दीजिएगा। वायुयान से पहली उड़ान भरने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? कौन है वो? साइमन कोल्ट, मार्गरेट थैचर, हेनरी फोर्ड, राइट बंधु। तो आप जानते हैं दो भाई साहब थे जिन्होंने इस वायुयान का आविष्कार किया था। कई बार ये हारे थे, लेकिन अथक प्रयासों के बाद खड़े हुए। राइट बंधु नाम था इनका। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय नहीं पूछ रहा है, महिला कौन है? बचेंद्री पाल, जुंको देवई, अरुणिमा सिन्हा, डिंकी डोलमा। तो आप ध्यान देना है, इसका सही आंसर है जुंको देवा, जो थी पहली महिला थी, भारतीय नहीं थी, सिर्फ महिला थी, जो कि विदेशी थी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो आप जानते हैं इसका ऑप्शन आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए फर्डिनेंड मैगलन, ऑप्शन बी एवल तस्मान, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक और ऑप्शन डी वास्को डी गामा। तो साथियों, आप भली भांति जानते होंगे इसका सही आंसर क्या है। जो फर्डिनेंड मैगलन भाई साहब थे, इन्होंने सबसे पहले चारों ओर समुद्री जो यात्रा है उन सभी को इन्होंने किया था। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, देखिए साथियों, अंतरिक्ष जाने वाली प्रथम महिला कौन है? ऑप्शन ए सैली राइड, ऑप्शन बी वैलेंटीना तेरेस्कोवा, ऑप्शन डी कल्पना चावला, ऑप्शन डी क्रिस्टियाना कोच। बहुत इजी प्रश्न है, इसका आंसर तो आप कमेंट में दे ही दोगे। अगला प्रश्न है, सबसे विशाल उपसागर कौन सा है? साथियों, उसका ऑप्शन ए दक्षिण चीन सागर, मैक्सिको उपसागर, हडसन उपसागर, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है साथियों, अगर विशाल उपसागर की बात करें तो उसका नाम है हडसन उपसागर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? पीसा की मीनार, अशोक स्तंभ, कुतुब मीनार जो कि भारत में है, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कुतुब मीनार जो कि भारत के नई दिल्ली शहर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए साथियों, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस 30 जनवरी, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर, आतंकवाद विरोध दिवस 21 मई और ऑप्शन डी हिंदी दिवस 14 सितंबर। तो आप भली बात ही जानते हैं जो ऑप्शन इसका ए है वो गलत है। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाते हैं 20 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 मार्च, 21 मार्च, 18 मार्च, 19 मार्च। आपके लिए मैं स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग प्रश्न भी लाया हूँ, मिक्स प्रैक्टिस सेट आपका ध्यान देना है। जो स्मृति दिवस मनाते हैं वो मनाते हैं 20 मार्च को। कब सर? 20 मार्च को मनाते हैं इस स्मृति दिवस। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्ण, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। तो याद रखना है साथियों, आप भली बात जानते हैं डॉक्टर डे मनाते हैं 1 जुलाई को, और किसके जन्म दिवस पर? डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की पे, जो कि त्रिपुरा के राज्यपाल भी रह चुके हैं। आप भली बात जानते होंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है,
आतंकवाद विरोध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत ही इजी प्रश्न है, आप दे दोगे इसका आंसर, अभी अपने पढ़ा था पीछे। 21 मई, 18 सितंबर, 30 जनवरी, 1 अक्टूबर, सॉरी 31 अक्टूबर। तो याद रखना है साथियों, 21 मई को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय विरोध दिवस। एक एक प्रश्न को याद रखना है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह। तो इसका सही आंसर है साथियों, आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस मनाते हैं। जिनका जन्म कब हुआ कमेंट में लिखिएगा, और 12 जनवरी को इसको मनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाते हैं? जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस है वो कब मनाते हैं और किसके ऊपर मनाते हैं? चंद्रशेखर आजाद, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह। कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा और कब मनाते हैं ये भी लिखिए। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, महात्मा गांधी के अलावा किस दूसरे भारतीय नेता की जन्म तिथि 2 अक्टूबर है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, और ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो साथियों याद रखना है, जो लाल बहादुर शास्त्री है उनका जन्म भी 2 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी भारत के हमारे दूसरे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो अधिकार दिवस है वो कब मनाते हैं? आपको आंसर देना है। इसका ऑप्शन ए है 24 अक्टूबर, 25 नवंबर, 24 दिसंबर या 25 सितंबर। इसका करेक्ट आंसर है साथियों, जो 24 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। याद करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है, यानी छुट्टी नहीं है राष्ट्र द्वारा? 26 जनवरी मनाते हैं, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी छुट्टी होती है, 15 अगस्त को भी छुट्टी मान लीजिए आधिकारिक रूप से, लेकिन 25 दिसंबर को कोई मतलब कोई पर्व या फिर कोई हम किसी भी दिवस नहीं मनाते हैं, तो याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? एडमिरल पीजी भास्कर सोमान, वाईएस एडमिरल और डॉक्टर कटारिया, ऑप्शन डी स्टीफन कार्नेल। तो आप जानते हैं जो एडमिरल पीजी हैं वो पहले नौसेना अध्यक्ष थे। याद रखना है, पहली चीज पूछता है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? टिम कुक, खान अब्दुल गफ्फार का, नेल्सन मंडेला, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं जो खान अब्दुल गफ्फार थे इनको सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया है, जो कि विदेशी है, विदेशी की बात कर रहा हूं मैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, देखिएगा, प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? के.एस. थिमैया, जयंत नाथ चौधरी, राजेंद्र सिंह जडेजा, एस.एम. श्री नागेश। तो साथियों आप जानते हैं जो राजेंद्र सिंह जी जडेजा थे वो पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आप जानते हैं डॉक्टर भगवान दास, नहीं जी नहीं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सही है। चक्रवर्ती, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन बी करेक्ट है। 3 लोगों को पहले मिला था एक ही सन में, उनका आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, ग्लोबल जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रामी यूसुफ, अजीज अंसारी, ए.आर. रहमान, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते जो कि ए.आर. रहमान जो है इन्होंने पहला गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता था। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? तपीश्वर नारायण रैना, ओम प्रकाश मल्होत्रा, सैम मानेकशॉ, या फिर जनरल करियप्पा। जो जनरल करियप्पा थे इन्होंने पहला जो कि स्वतंत्र भारत के कमांडर इन चीफ थे। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखना है इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? एनी बेसेंट, मदर टेरेसा, मैडम क्यूरी, मलाला यूसुफजई। इंपोर्टेंट प्रश्न और सिंपल भी है, इसका आंसर आप कमेंट में दोगे। रियलिटी में अगर तैयारी कर रहे हो तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इसको हम पढ़ चुके हैं, आंसर कमेंट में दीजिए। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भानु अथैया, नरगिस दत्त, मेहर जूसा, फरोज कौन। तो आप जानते हैं भानु अथैया जो है पहली ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली महिला थी। अगला प्रश्न, और इसका आंसर हमें बताइए कि ऑस्कर जो अवार्ड है वो कहाँ दिए जाते हैं, किस कंट्री में। अगला प्रश्न, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला पूछ रहा है, तो इसका आंसर आप बताना भारतीय महिला कौन थी। सिंपल ही प्रश्न है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला थी।
भारतीय कौन थी? कल्पना चावला। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन? इंपोर्टेंट प्रश्न को लगाइए। लारा दत्त, रीता फारिया, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय। जो हमारे देश की रीता फारिया जी हैं, इन्होंने पूरे मिस वर्ल्ड को फाड़ दिया, यानी कि ये पहली बनी थी, याद रखिए ये। अगला प्रश्न, प्रथम महिला एयर वॉइस मार्शल कौन है? मैरीला राव, सुजेता कड़ेथनार, पद्मा बंदोपाध्याय, तेजस्विनी। जो पद्मा बंदोपाध्याय जी हैं, ये पहली एयर वॉइस मार्शल बनी थी। अगला प्रश्न, एवरेस्ट जो कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, इसको सागरमाता कहते हैं वहां पर, इस पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? प्रेमलता अग्रवाल, बछेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा, संतोष यादव। इसका सही आंसर क्या है? संतोष यादव 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिलाएं। अगर ये पूछे कि एकमात्र विकलांग महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, उनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। याद रखना है, जो भी बता रहा हूं इंपोर्टेंट है भाई साहब। अगला प्रश्न, पहली महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस कौन है? भानु अथैया, सुषमा चावल और चावला, भाई चावल कह रहा हूँ सॉरी, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं सुषमा चावला जी हैं, ये पहली महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस बनी थी। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? जगन्नाथ मंदिर, रामेश्वर मंदिर, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ मंदिर। तो साथियों आप जानते हैं जो कि रामेश्वरम मंदिर जो है, ये भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर है, याद रखना है इसमें। अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। सरदार सरोवर बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध, भाखड़ा बांध। हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में है, ये सबसे बड़ा है। और याद रखना है, ये महानदी और ईव नदी के बीच बना है। इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है साथियों, भारत में सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? झरने की बात कर रहा है, यानी कि वाटरफॉल कौन सा है? दूध सागर झरना, तेली झरना, या फिर नोहलिके जलप्रपात, या फिर जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। जलप्रपात को वाटरफॉल यानी झरना कहते हैं। तो जोग या गरसोप्पा जो है वो सबसे ऊंचा है, याद रखना है। भारत में दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये कई बार हर एग्जाम में रिपीट होने वाला प्रश्न है। अभी हाल ही में यूपी पुलिस में पूछा गया है, कई बार एसएससी में आया है, याद रखने ये प्रश्न। दक्षिण भारत की सबसे जो लंबी नदी वो कौन सी है? गोदावरी, गंडक, कावेरी, नर्मदा। कमेंट में आंसर लिखिएगा मुझसे फास्ट। इसका सही आंसर है गोदावरी, जो कि हमारे दक्षिण भारत में है। अगला प्रश्न है, और इसी को प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कहते हैं। भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? ग्रैंड ट्रंक रोड, मुन्नार रोड, लेह मनाली राज्य मार्ग, नेरल मेथेरन सड़क। तो आप जानते हैं जो ग्रैंड ट्रंक रोड है भारत की सबसे लंबी सड़क है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है भाई साहब? सतलुज, भागीरथी, यमुना, चेनाब। तो आप जानते हैं सबसे बड़ी कौन सी है? यमुना है। और ये किससे मिलती है? ये गंगा से मिलती है, गंगा की सहायक नदी है। और गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी, और उसकी भी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यमुना है, सहायक नदी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? इंडिया गेट, दिल्ली दरवाजा, बुलंद दरवाजा, गेटवे ऑफ इंडिया। तो भाई साहब जो बुलंद दरवाजा है वो सबसे ऊंचा दरवाजा है, आप जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? गोविंद सागर झील, वेरीनाग झील, रेणुका झील, वुलर झील। तो आप जानते हैं जो कि वुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में है और सबसे मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, अगर खारे पानी की पूछता हूं तो चिल्का झील कहां पर? उड़ीसा में, ये भी याद रखना है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, भागीरथी, ब्रह्मपुत्र, सतलुज। तो देखिए भाई साहब जो गंगा नदी जी है ये सबसे लंबी नदी है भारत की, गंगा, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर। इसको पूछेगा नहीं लंबाई को, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है, ये हम पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसका आंसर देना होगा आपको। ऑप्शन है चिल्का झील, बेमनाड झील, शेषनाग झील, सांबर झील। तो याद रखना है जो चिल्का झील कहां पर है? जो उड़ीसा में है। चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील है, ये कहां पर है? उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को, 22 अप्रैल, 28 फरवरी, 21 मार्च। तो 22 अप्रैल को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय विश्व पृथ्वी दिवस। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है साथियों, 24 मई को हम क्या मनाते हैं? किसके रूप में क्या मनाया जाता है? विश्व कविता दिवस, राष्ट्रमंडल दिवस, विश्व विकलांग दिवस, विश्व थिएटर दिवस। तो याद रखना है इसका सही आंसर है राष्ट्रमंडल। खेल कब शुरू हुए थे?
24 मई को मनाते हैं। अगला प्रश्न है 8 मई को किस रूप में मनाते हैं? विश्व दूरसंचार दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व मानक दिवस, राष्ट्रमंडल दिवस। तो आप जानते हैं साथियों, जो रेड क्रॉस दिवस है उसको मनाते हैं 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। अगला प्रश्न है वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? 3 मई को, 21 मई, 7 अप्रैल, 18 अप्रैल। तो आप जानते हैं विश्व विरासत दिवस मनाते हैं 18 अप्रैल को। नहीं जानते हैं तो फिर भी इसको याद कर लीजिए, आपकी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। अगला प्रश्न है साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई, 4 जुलाई, 4 जनवरी, 20 जनवरी। तो इसका आंसर कमेंट में देना है आपको। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, देखिए अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस कब मनाते हैं प्रतिवर्ष? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आप सभी के सामने। 7 जुलाई, 10 अक्टूबर, 1 जनवरी, 3 मई। तो 3 मई को मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस। ऐसे ही प्रश्न होते हैं जो कि परीक्षा में आते हैं, फिर आप कहते हो ये दिवस कहाँ से आ गया, ये प्रश्न कहाँ से आ गया। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मार्च महीने में नहीं मनाया जाता? विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये सभी। तो आप जानते हैं ये बाकी तीनों जो हैं, ये दोनों बाकी के, ये कौन से महीने में? फरवरी और मार्च के महीने में मनाए जाते हैं। लेकिन जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। और जो बाकी दोनों कब मनाते हैं? ये मार्च में आते हैं। इनको आपको कमेंट में लिखना है ये कब मनाए जाते हैं दोनों। अगला प्रश्न है वैलेंटाइन डे, जो आप जानते हैं वैलेंटाइन दिवस होता है संपूर्ण संसार में किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर, 14 नवंबर, 14 फरवरी या फिर 8 मार्च। साथियों इसका आंसर कमेंट में आप दे सकते हो, बहुत इजी प्रश्न है। 14 फरवरी को मनाते हैं, आंसर कमेंट में लिखिए। 1 मई किस रूप में मनाते हैं? 1 मई जो है किस रूप में मनाते हैं? ऑप्शन ए विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। तो साथियों इसका सही आंसर है 1 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। जो लेबर डे होता है वो 1 मई को। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं साथियों? 5 जून को। स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं साथियों? 7 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी के सामने विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई, 22 अप्रैल, 22 मार्च, 31 मई। तो आप जानते हैं तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू को रोकने के लिए एक दिवस बनाया गया जो हम मनाते हैं 31 मई को। कब मनाते हैं साथियों? 31 मई। इसका सही आंसर है 31 मई। अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? जेम्स हिक्की, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, मौलाना अबुल कलाम। तो ध्यान रखिए जो ब्रिटिश संसद थी उस टाइम पर, उस समय दादा भाई नौरोजी जो है वो पहले भारतीय सदस्य बने थे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है भारत का अंतिम वायसराय कौन था? उसका नाम क्या है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन। तो आप जानते हैं जो माउंटबेटन भाई साहब थे ये लास्ट के सबसे अंतिम थे वायसराय। अगला प्रश्न है ओलंपिक में वैयक्तिक स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? गगन नारंग, महेश भूपति, राज्यवर्धन सिंह राठौर, अभिनव बिंद्रा। जो बिंद्रा है, अभिनव बिंद्रा जी ने पहला स्वर्ण पदक जीता था, याद रखना है इस बात को। और ये कब जीता इसको आप कमेंट में लिखिए कब जीता था। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय पायलट 1951 में कौन थे? विजय मित्तल, मिहिर सेन, JRD टाटा। इनमें से कोई नहीं, इजी प्रश्न है, इसका आंसर कमेंट में दीजिए। आपके लिए कुछ प्रश्न छोड़ के जाऊंगा मैं। भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन है? इन चारों में से आपको बताना है कि सही आंसर क्या है साथियों। तो बाकी के प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, इन सभी का आपको कमेंट में आंसर देना ही है अगर आप वास्तव में तैयारी करने वाले बच्चे हैं। ठीक है, इतने सारे प्रश्न हो गए। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय साथी, धन्यवाद।